बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मिक्स करेला और भिंडी की रेसिपी। इतनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनती है और इसमें कुछ ख़ास मसाले डालेंगे जो इसको चटपटा बनाएंगे। ये समर स्पेशल रेसिपी है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए है आधा किलो भिंडी, 1 किलो मैंने करेले लिए हैं, इसके साथ आधा किलो प्याज, 1 पाव टमाटर, थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और जो कुछ मसाले लिए हैं उनमें मेरे पास है आमचूर पाउडर, ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और साथ कलवंजी है। बग़ैर टाइम वेस्ट किए आइए जी हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने घी लिया है और इस घी के अंदर हम फ्राई कर लेंगे भिंडी को। भिंडी मैंने आधा किलो ली थी और इसको धो के खुश्क करने के बाद मुनासिब टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको हमने किसी किस्म का कोई कट नहीं लगाना और इसको बस फ्राई इतनी देर के लिए करना है जब तक जो इसके अंदर एक स्टिकी मैटर यानी जो इसकी लेस होती है वो ख़त्म हो जाए। इसको ओवर फ्राई नहीं करना आपने। 4 से 5 मिनट लगेंगे और भिंडी हमारी फ्राई हो जाएगी। फ्राई करते वक्त बस इसमें आपने आधा चाय के चम्मच के करीब नमक शामिल कर देना है। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। चलिए जी भिंडी को फ्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी। फ्राई करने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। हार्डली 4 से 5 मिनट में इसकी जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो गई है। बस इस सारी भिंडी को घी से निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में थोड़ा सा मज़ीद घी शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे इसमें करेले। करेलों को भी मैंने 1 किलो करेले लिए थे, उसको अच्छे से मैंने नमक और हल्दी लगा के धो लिया था और छलनी में डाल के खुश्क कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। आपने करेले गोल्डन होने तक फ्राई करने हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं क्योंकि मैं घी का कम इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। कम घी में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब करेले का कलर भी बहुत अच्छा आ गया था, ये गोल्डन हो गए थे। किसी भी चीज़ को आपने ओवर कुक या फ्राई नहीं करना और बहुत ज़बरदस्त से ये सब्ज़ी तैयार होती है। ये मिक्स वेजिटेबल करेले और भिंडी की इंतहाई जायकेदार बनती है और चटपटी बनती है। अब इस टाइम पर हम करेले नहीं निकालेंगे, घी भी बिल्कुल मुनासिब सा है, आप देख सकते हैं ज़्यादा घी नहीं है। इस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने सबसे पहले प्याज को धो लिया था छिलके उतारने के बाद और उसके बाद इसको बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है और 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जो तकरीबन प्याज भी आधा किलो के करीब हैं और टमाटर भी। और इसके साथ हम थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चों को मैंने बारीक कट करके रखा हुआ है। सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे और करेलों की 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राइंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम होगा, इसका कलर पिंक सा हो जाएगा, तो आप इसमें शामिल कर देना टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और इसके साथ जो मसाले हमने निकाल के रखे थे ये अपने जायके के मुताबिक नमक और मिर्च आप शामिल कर सकते हैं। मैंने नमक 1 चाय का चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर भी 1 चाय का चम्मच लिया है। इसके बाद मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें पहले से शामिल कर चुकी हूँ और कुटी लाल मिर्च एंड पे शामिल करूँगी। इन तमाम मसालों को डालने के बाद आपने इसको कर लेना है बहुत अच्छे से एक दफ़ा मिक्स और मिक्स करके आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अपना पानी अच्छे से छोड़ दे और तमाम मसाला जो है वो मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त सी प्याज और टमाटर की फोम आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। 10 से 12 मिनट लगे थे और घी भी इसमें थोड़ा बहुत जितना भी है, मैंने बहुत कम घी के में ये करेले बनाए हैं, वो भी साइड से निकल आया था। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली अच्छे से फेंटी हुई दही की। दही को बहुत अच्छे से फेंट के आप इसमें शामिल कर दें। इसको डालने के 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो करेलों में जो करवाहट होती है वो भी कम हो जाती है और इसके अलावा जो मसाले हम इसमें डालते हैं जब वो दही के साथ मिलते हैं तो इस मसाले का फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो आप जब ये करेले और भिंडी मिक्स खाएंगे तो यकीन माने कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी बनती है। बस आपने इसको तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है और बहुत आसान सी रेसिपी है, बड़ी आसानी से आप इसको घर में तैयार कर लेंगे।
चलिए जी, अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करते हैं हम अपनी जो हमने फ्राई करके भिंडियाँ रखी थी उनको। इस टाइम पे आप नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी मिर्च कम लग रही थी तो मैंने उसकी जगह 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च का शामिल किया है। और इसके साथ हम शामिल कर देंगे भिंडियाँ। भिंडियों को भी नमक के साथ ही फ्राई किया था, इसलिए इनमें भी थोड़ा सा नमक का फ्लेवर होगा। आपने क्या करना है, भिंडियों को बहुत एहतियात से मिक्स कर लेना है इस तमाम मसाले के साथ। ज़ोर ज़ोर के चम्मच नहीं चलाने। अगर आप बहुत ज़ोर से चम्मच चलाते हैं तो फिर भिंडियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं, खुल जाती हैं और इनके बीज बाहर आ जाते हैं, जो ना खाने में अच्छे लगते हैं और ना ही देखने में अच्छे लगते हैं। तो बस इसको एहतियात से 1 से 2 दफ़ा अच्छे से सारे मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और कवर करके रखेंगे। इस चटपटी सी रेसिपी को गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। दम पे इसे रखने से पहले आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चों को इस तरह कट लगा के शामिल कर देना है। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। चलिए जी, कवर करके रख देते हैं। बिल्कुल दम वाली आंच पे रखेंगे और इसके बाद मैं इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये भिंडियों और करेले की सब्ज़ी तैयार हुई है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।